इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है स्पोर्ट्स एडिटर एक्सप्रेस न्यूज़ जाहिद मकसूद साहब ने। जाहिद साहब, कुछ देर पहले तो बात यही हो रही थी कि पाकिस्तान को के पास 5 विकेटें थीं और इंग्लैंड की पोजीशन भी हमें नज़र आ रहा था। दोनों टीमें किसी वक्त भी मैच जो है किसी तरफ जा, इनिंग्स तो बड़ी मायूस कुन रही। आपके ख्याल में क्या वजूहात है पाकिस्तान की शिकस्त की? उमर, देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, क्योंकि पहले 4 दिन कहा जाता था कि ये डेड विकेट है, इस पर फैसला नहीं होना, क्योंकि रावलपिंडी की पिच को पहले ही एक डीमेरिट पॉइंट भी आईसीसी दे चुकी थी और 5वें दिन तो लगता था कि फैसला होगा मैच का, लेकिन कोई भी टीम जीत सकती है। पाकिस्तानी टीम ने दरमियान में जब सऊद, शकील और रिजवान खेल रहे थे, अच्छे खेल का मुजाहरा किया था, लगता था उस वक्त पलड़ा बराबर है। लेकिन सलमान अली आगा के आउट होने के बाद जब वो 30 रन बनाकर आउट हुए तो इंग्लैंड की टीम मुकम्मल तौर पर उस पर हावी हो गई और इसकी दाद देनी चाहिए बेन स्टोक्स के दिलेराना फैसलों को। उन्होंने जो इनिंग्स डिक्लेयर की थी 342 रन पर, बहुत ही दिलेरी का फैसला था और ये भी कहा जाता है कि किस्मत भी दिलेरों का ही साथ देती है। तो पाकिस्तानी टीम, लगता था एक मौके पर जब रिजवान और सऊद शकील थे कि शायद फतह के लिए जाना चाह रहे हैं, रिजवान अच्छा खेल रहे थे, लेकिन रिजवान के आउट होने के बाद पाकिस्तानी टीम डरा की तरफ जा रही थी। अब बात ये नहीं थी कि ओवर्स कितने बाकी हैं, अब क्योंकि पिंडी की जो पिच है या पिंडी का जो वेदर है, पिछले 4 दिनों में वो ओवर्स पूरे नहीं हो रहे थे, 15 ओवर तकरीबन डेली कम होते थे। लगता था ये शायद कम रोशनी की वजह से अंपायर्स मैच को रोक दें और बेन स्टोक्स और उनकी टीम की पूरी कोशिश थी कि तमाम खिलाड़ियों को आउट कर सकें। इस तरह से 268 रन पर पाकिस्तानी टीम आउट हो गई। आखिरी जो प्लेयर था पाकिस्तान का, मोहम्मद अली, जिनका डेब्यू है, नसीम शाह, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैच को ड्रा की तरफ ले जाएं। 8 ओवर्स और 3 गेंदों तक वो उनकी डिफरेंट बॉलिंग जो थी, बेन स्टोक्स की, जैम एंडरसन की, जैक लीच की। दूसरी इनिंग्स में एंडरसन ने और ओली रॉबिन्सन ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। पहली इनिंग्स की निस्बत उन्होंने 4-4 विकेटें ली हैं। पहली इनिंग्स में आपको याद होगा ओली रॉबिन्सन ने सिर्फ 1 विकेट ली थी, एंडरसन भी 1 विकेट ले सकते थे, लेकिन दूसरी इनिंग्स में दोनों ने 4-4 खिलाड़ियों को आउट किया। जैक लीच ने ली और विल जैक्स ने पहले इनिंग्स में 6 विकेटें ली थी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैच बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत जबरदस्त था, लेकिन पलड़ा उसी टीम का भारी रहा जो रोजे अव्वल से बहुत अच्छा खेली। पहले दिन से ही टॉस भी जीता, लकी रहे बेन स्टोक्स और इसके बाद मुसलसल पाकिस्तानी टीम पर दबाव रखा और इसको सेंचुरीज का गढ़ भी कहा जाता है। इस मैच को क्योंकि 4 सेंचुरियां बनाई गई थी इंग्लैंड की तरफ से, जवाब में पाकिस्तान की तरफ से इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम ने सेंचुरियां बनाई थी। गुज़श्ता रोज जब 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हुए, अब्दुल्ला शफीक और खास तौर पर कप्तान बाबर आजम, तो पिछले कदमों पर चली गई थी पाकिस्तानी टीम और मोराल अप हो गया था इंग्लैंड की टीम का। आज उन्होंने फेवरेट की हैसियत से मैदान में कदम रखा। जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक मौके पे ऐसा दिखाई जरूर देता था जब रिजवान और सऊद शकील खेल रहे थे। अपने डेब्यू पर सऊद ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, 76 रन पर। वो एक खूबसूरत कैच, जो मुतबादिल खिलाड़ी थे जेनिंग्स, उन्होंने उनका कैच लिया और चलता किया, तो उस वक्त के बाद पाकिस्तानी टीम प्रेशर में आ गई। तो ये कहना चाहिए कि एक दिलेर टीम जीती है और यहाँ पे अफसोसनाक खबर यह है कि दोनों टीमों का एक खिलाड़ी सीरीज से बाहर हो चुका है। हारिस रऊफ के बारे में बताया जाता है कि वो अगले 2 हफ्तों में नहीं खेल सकेंगे, गोया मुल्तान और रावलपिंडी टेस्ट के लिए दस्तियाब नहीं होंगे। इसी तरह से लियाम लिविंगस्टोन, जो उनके ऑलराउंडर हैं, वो भी पहला टेस्ट खेले थे पाकिस्तान के खिलाफ, अमूमन अच्छा खेलते हैं वो, वनडे और T20 भी, और वो भी अपने वतन वापस जा रहे हैं, वो भी अनफिट हो चुके हैं। बिल्कुल जाहिद साहब, आपने ठीक कहा कि इंग्लैंड की टीम ने मैच के आगाज़ से ही बड़ी जारहाना अंदाज अपनाया हुआ था और ख़ासतौर पर जो इनिंग्स डिक्लेयर करने का फ़ैसला, वो भी दलेराना उनका फ़ैसला था। इस पूरे मैच में हम देख रहे हैं कि ख़ासतौर पर आज के दिन की अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो अपनी विकेट बचाने की कोशिश में थे, स्कोर नहीं कर रहे थे और जिस तरह से इंग्लैंड ने फील्डिंग लगाई थी तो इससे प्रेशर में आकर तो कोई भी आउट हो सकता है। फिर नहीं, बेन स्टोक्स ने उम्दा कप्तान किया, जिस मौके पे उनको प्रेशर की जरूरत थी। आपको याद होगा, देखा होगा आपने कि एंड पे जाके तो उन्होंने 10 जो फील्डर थे वो बिल्कुल बैट्समैन के बिल्कुल ऊपर खड़े किए हुए थे, एक बॉलर का। हर मौके पर उन्होंने प्रेशर बनाए रखा। जब इब्तदा में मोहम्मद रिजवान खेलने आए, उनको काफी परेशान किया, वो काफी प्रेशर में दिखाई देते थे और उनकी फील्डिंग को ही खोलने के लिए शायद उन्होंने अच्छे स्ट्रोक भी खेले हैं, चौके भी लगाए, छक्के भी लगाए। मोहम्मद रिजवान ने यहाँ पे 2 छक्के लगाए थे और 6 चौके लगाए थे, लेकिन इसके बाद उनके आउट होने के बाद जो है इंग्लैंड की टीम हावी दिखाई देती थी फील्डिंग के हवाले से, कप्तान में बॉलिंग चेंज करने के हवाले से। सिर्फ रिजवान और सऊद शकील जब थे तो एक मौके पे लगता था कि इंग्लैंड की टीम थोड़ी सी परेशान दिखाई देती है। इसके अलावा प्रेशर सारा पाकिस्तानी टीम पे था और आज जो कि तवक्को की जाती थी, पहली इनिंग्स में जाहिद महमूद ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया था और हारिस भी अच्छा खेल गए, हालांकि वो अनफिट है, लेकिन इसमें दोनों बहुत जल्दी आउट हो गए। हारिस 0 पर आउट हो गए,
और फिर जाहिद महमूद भी स्कोर ना कर सके तो पाकिस्तानी टीम पे प्रेशर बढ़ता गया। जो आप कह रहे हैं कि लगता नहीं था पाकिस्तानी टीम जीत के लिए जा रही है, जब आपके मेन बैट्समैन आउट हो जाएं, बड़े खिलाड़ी आउट हो जाएं, तो फिर उसके अलावा मुश्किल हो जाता है। मैच बचाने का तरीका यही था। जीत का मुश्किल थी काफी, हाँ, अलबत्ता अगर वेदर साथ दे जाता, थोड़ी देर और रुक जाते, 2 ओवर 3 ओवर के निकाल जाते, तो मुमकिन था कि वेदर की वजह से पाकिस्तान को प्लस पॉइंट मिलता और फिर कम रोशनी की वजह से मैच को रोक दिया जाता और मैच ड्रा हो जाता। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आज शायकीन क्रिकेट जो क्रिकेट को समझते हैं उनके लिए एक बेहतरीन मैच था। फतह और शिकस्त से हटकर अगर देखा जाए तो कुमदा मैच था, जिसका जो है आज 30 तक ये इल्म नहीं था कि कौन सी टीम जीतेगी। फिर उसके बाद इंग्लैंड की टीम हावी होती चली गई। अच्छा, ऐसे पहले 3 दिन तो हमने देखा कि पिच के हवाले से कहा जा रहा था कि ये अब ड्रॉ की तरफ ये मैच जाएगा, और पहली दोनों इनिंग्स दोनों टीमों की बड़ी अच्छी रही। 657 इंग्लैंड ने किए और पाकिस्तान ने 579 किए। अगली दोनों इनिंग्स में दोनों टीमों ने कम स्कोर किया। पिच का क्या रोल देख रहे हैं इस तमाम तरह टेस्ट में? लगता था, देखे ना, पिच अपने रंग बदलती रही है। जैसा रमीज ने पहले कहा था कि जी ये ड्रॉप इन पिचेस लाएंगे, पिचेस को चेंज करेंगे, तो आज इसका क्रेडिट बहरहाल इंग्लैंड को जाता है। प्रेशर की गेम है। आखिर जब उन्होंने 342 रन पर इंग्लैंड डिक्लेयर की तो उसको दिलेराना फैसला भी करार दिया गया और रिस्की फैसला भी करार दिया गया। लेकिन पिच का बिहेवियर अजीब था कि पहली इनिंग्स में फास्ट बॉलर्स को ज्यादा विकेटें नहीं मिली हैं, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जेम्स एंडरसन ने, ऑली रॉबिन्सन ने बड़ी नपी-तुली बॉलिंग की है और उनके जो स्पिनर्स जो हैं वो ज्यादा कामयाब नहीं हुए। बेन स्टोक्स ने भी 1 विकेट ली और ज्यादातर फास्ट बॉलर कामयाब रहे। तो पिच के हवाले से कम अज कम ये तो चले एक खुशआइंद बात है कि पिच पे फैसला हुआ, जिसको कहा जाता था इब्तदाई दिनों में बिल्कुल डेड पिच है, क्योंकि 4 सेंचुरियां पहले बन गई, 3 सेंचुरियां पाकिस्तान की तरफ से बन गई और फिर रन का पहाड़ भी कहा गया कि यहाँ पे ऐसे क्रिकेट जो है पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट लोग देखने भी नहीं आएंगे। आज जो जिंदा दिल शायकीन है रावलपिंडी के, इस्लामाबाद के, आखिरी दिन उन्होंने भरपूर एंजॉय करने के लिए स्टेडियम में अपनी हाजिरी भी दी है। बहरहाल कहना चाहिए कि अच्छा मैच था, लेकिन दिलेरी का बेन स्टोक्स को और उनके साथियों को मुबारकबाद देना पड़ेगी। पाकिस्तान इस डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेला। आज अगले दिन भी पाकिस्तान डिफेंसिव अप्रोच से खेला। अगर शायद बाबर आजम आउट ना होते पहले दिन या दूसरे दिन रिजवान और शकील मजीद खेलने में कामयाब हो जाते तो हो सकता था पाकिस्तान इस मैच को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना लेता या अपने हक में ले जाता। जैसे बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान जो है वो काफ़ी डिफेंसिव अप्रोच से खेला है। होम ग्राउंड में भी अगर पाकिस्तान इसी तरह से डिफेंसिव अप्रोच से खेलेगा, होम ग्राउंड का, होम क्राउड का फ़ायदा भी नहीं उठाएगा और इंग्लैंड की टीम बाहर से आके यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगी। और वो तो पहले ही कह चुके थे कि हम ड्रॉ करने ये मैच नहीं आए, हम तो जीतने के लिए आए हैं। देखिए इमरान, एक तो ज़हन में रखें कि रैंकिंग अगर देखी जाए तो इंग्लैंड की हमसे रैंकिंग बहुत बेहतर है, उनकी टेस्ट टीम बहुत बेहतर है। जैसे चेयरमैन पीसीबी ने भी कहा कि वो अपने T20 के प्लेयर्स को भी इधर ले आए। देखें हैरी ब्रोक्स की अगर आप खेल देखें तो वो किसी मौके पर भी स्लो नहीं खेले। हैरी ब्रोक ने बहुत ही उम्दा खेल का मुजाहरा किया और यूं लगता था जैसे वो T20 खेल रहे हैं, यहाँ पे वो टेस्ट मैच खेले नहीं आए। जबकि निस्बतन अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम को डिफेंसिव अप्रोच से खेल रही थी, तो इसका क्रेडिट तो उनकी टीम को बिल्कुल जाता है जैसा कि मुजाहरा किया उनकी टीम ने। इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं, पहले भी एक दफा बता चुका हूं कि 2000 में कराची में मैच हुआ था जब बैट्समैन ग्राहम थार्प और नासिर हुसैन पिच पर थे। लाइट कम हो गई थी, लेकिन तब आईसीसी के रूल्स मुख्तलिफ थे। उस वक्त बैट्समैनों से पूछा जाता था कि उनको गेंद नजर आ रही है, वो खेलना चाहते हैं, तो दोनों ने अंधेरे में खेलते हुए पाकिस्तान को 6 विकेटों से मात दे दी थी। लेकिन आज दोनों टीमों की रजामंदी जरूरी थी, अंपायर्स की जरूरी थी और जो टीम बेहतर खेली है वो जीती है। लेकिन यहाँ सिलेक्शन कमेटी का बार बार हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, फिर करूंगा, मैं समझता हूं कि यहाँ पे मोहम्मद अब्बास की जगह बनती थी। काउंटी क्रिकेट का भी उनका एक्सपीरियंस है और अजहर अली ने काफी मायूस किया है। पहली इनिंग्स में जल्दी आउट हो गए, दूसरी इनिंग्स में जबकि आप इतने टेस्ट मैच खेल चुके हों, आप पर भारी जिम्मेदारी हो। ये ठीक है उनके फिटनेस मसाइल थे, पहले दिन वो अनफिट थे, लेकिन यकीनी तौर पर आज वो 40 रन बना चुके थे। इतनी देर में तो जो बड़ा खिलाड़ी होता है वो सेट भी हो जाता है, मौके की नजाकत को भी समझता है। हाँ, प्रेशर होता है, जिनका टेस्ट डेब्यू होता है, जिनका तजर्बा कम होता है, जैसे मोहम्मद अली खेल रहे थे लास्ट विकेट में या नसीम शाह खेल रहे थे, तो अजहर अली को चाहिए था कि विनिंग की तरफ अपनी टीम को लेके जाते। अजहर अली आउट हुए हैं तो एक ही तरह से बाद में जाहिद महमूद ने भी कैच दे दिया, तो ये अफसोसनाक था और इनको सिलेक्शन का म्यार थोड़ा सा बेहतर करना होगा। बदकिस्मती कह लें कि हारिस रऊफ को डेब्यू टेस्ट कैप दी गई है, वो अनफिट हो गया, सिर्फ पहली इनिंग्स में 13 ओवर करा सके। ओवरऑल देखा जाए इस टेस्ट में टॉस से जीतने से लेकर हारिस रऊफ के अनफिट होने तक और किस्मत भी साथ रही बेन स्टोक्स के, फिर वही कहूंगा कि दिलेरी का ही साथ देती है शायद किस्मत भी।
तो जाहिद साहब 343 रन का हदफ आपके ख्याल में क्या बहुत मुश्किल हदफ था या आसान हदफ था? और जैसा भी हदफ था लेकिन पाकिस्तान को तो परफॉर्म करना ही था, लेकिन 268 रन पाकिस्तान की टीम कर सकी। आपको नहीं लगता कि अगर ये प्रॉपर तरीके से अगर टेल एंडर्स परफॉर्म कर लेते तो ये हदफ पाकिस्तान के लिए कदरे आसान हो जाता? फिर टेल एंडर्स का मैच दिलवाना मुश्किल हो जाता है इमरान। जैसा कि कल वनडे मैच में आप 10वीं विकेट पर बांग्लादेश ने इंडिया को शिकस्त दिया वनडे मैच में, लेकिन टेस्ट मैच में टेल एंडर्स से ज्यादा उन्होंने तो फिर भी अपना रोल प्ले कर दिया और पहली इनिंग्स में हमारे टेल एंडर्स ने अच्छे खेल का मुजाहरा किया था। असल तो यह था कि दूसरी इनिंग में सेंचुरी मेकर अब्दुल्ला शफीक जो सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हो गए। फिर इमामुल हक जो है कल 43 पर खेल रहे थे, सिर्फ आज 5 रन का इजाफा कर सके, जबकि तवक्को की जाती थी जब बैट्समैन नेक्स्ट डे आता है तो एक नई इनिंग्स का आगाज करता है। फिर खास तौर पर बाबर आजम जो सिर्फ 4 रन बना सके, इसलिए जो हमारे इब्तदाई बैट्समैन थे बिल्कुल मायूस कारकर्दगी और इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 74 रन से शिकस्त दे दी। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद मकसूद साहब।